हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोग का इस वीडियो में। आज अपन लोग बात करेंगे कि बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो एक डॉक्यूमेंट जो अपन जो अपन सी लॉ में हो गया, उसके बाद में बहुत सारे सब्जेक्ट में, फाउंडेशन में, सी एस सी टी में, एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, ये डॉक्यूमेंट क्या बताता है, तो इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का एक एक तरीके का कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है। एक तरीके का कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है, जिससे कि कम उसमें की जिसके 6 क्लॉजेस होते हैं। जिसमें कि मेन क्लॉज अगर अपन बात करें तो ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट बोले तो कंपनी का, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसका पर्पस क्या है, वो कौन से इंडस्ट्री में काम करने वाली है, बीट सर्विस, बीट मैन्युफैक्चरिंग, वो कौन सी सर्विस देने वाली है, वो कौन से गुड्स बेचने वाली है। ये कहीं ना कहीं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से अपने को पता चलता है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहीं ना कहीं कंपनी इनकॉर्पोरेट करते टाइम पे उस जगह पे INC 33 बोल के एक फॉर्मेट रहता है, फॉर्म रहता है। उसमें से उस फॉर्मेट में कहीं ना कहीं उस फॉर्मेट में इन द सेंस वो फॉर्म में कहीं ना कहीं उसको फाइल करना पड़ता है। एवरी कंपनी का उस जगह पे अपना मेमोरेंडम अलग होता है। उसमें कोई भी समानता नहीं होती, क्योंकि हर कंपनी का ऑब्जेक्ट, हर कंपनी का वो कंपनी किस क्षेत्र में काम करने वाली है, किस एरिया में काम करने वाली है, वो डिफर करता है कंपनी टू कंपनी। बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहीं ना कहीं एक कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट है, एक मेन डॉक्यूमेंट है, जिससे कि पता चलता है कि कंपनी कौन से एरिया में काम करने वाली है, कंपनी कौन से एरिया में सर्विस दे रही है, कंपनी कौन से एरिया में उस जगह पे गुड्स बेच रही है। कहीं ना कहीं इसमें 6 क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि आपको पता है। फर्स्ट क्लॉज होता है कि नेम क्लॉज, जहाँ पर कि कंपनी का नाम दिया वाला रहता है, कंपनी का नाम क्या है, बीट प्राइवेट लिमिटेड, बीट पब्लिक लिमिटेड, वॉट एवर इट में भी। सेकंड होता है रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ है। थर्ड होता है उस जगह पे ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज मेन ऑब्जेक्ट, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एज एज आई सेड कि कंपनी किस एरिया में उस जगह पे सर्व कर रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट पर्पस क्या है, कंपनी का इनकॉर्पोरेट करने का, कंपनी का वो बिजनेस जो कंपनी कर रही है वो किस किस क्षेत्र में कर रही है, कहीं ना कहीं उससे ऑब्जेक्ट क्लॉज से ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का। उसके बाद में होता है कि एंशिलरी ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट जो है कंपनी का, अगर कंपनी समझो सर्विस इंडस्ट्री में है, कहीं ना कहीं फिर मेन ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कंपनी की ये है कि सर्विस उस जगह पे अलग अलग लोगों को उस जगह पे जो है कंपनी सर्विस देती है, एज लाइक ओला, उबर जैसे सर्विस देते हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस मेन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए एंसिलरी ऑब्जेक्ट क्या लगेंगे, एंसिलरी ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि मेन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए और क्या चीजें लगेंगी, लाइक दैट। जैसे कि कंपनी का समझो बिजनेस है कि किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में सर्विसेज देना, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कंपनी को कहीं ना कहीं एक रजिस्टर ऑफिस हायर करना पड़ेगा, लोग हायर करने पड़ेंगे, एम्प्लॉय लेने पड़ेंगे। उसके बाद में कहीं ना कहीं एक उस जगह पे सारे रिसोर्सेस लाने पड़ेंगे। तो ये हो गए सारे एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स, लोग हायर करना, उस जगह पे जगह लेना, उस जगह पे सारे सारे पूरे रिसोर्सेज जो कुछ भी लगते हैं वो सारे लेके आना। कहीं ना कहीं ये हो गया एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स, एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस जो कि मेन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट क्लॉज का ही पार्ट है। फोर्थ आता है उसके बाद में अपना लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी बोले तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, ये उस जगह पे आता है। तो उसके बाद में होता है कि अपना क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। उसके बाद में अपना होता है शेयर कैपिटल, इन द सेंस कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, मतलब कंपनी का जो कुछ भी ऑथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल वो होता है, उसमें से ऑथोराइज, पेड अप, सब्सक्राइब होता है, तो वो कितना है। बेसिकली यहाँ पे 6 नहीं 5 होते हैं। ये पांच मेन क्लॉजेस MOA में अपने को दिखते हैं। एक डॉक्यूमेंट रहता है INC 33 फॉर्मेट में रहता है, एज लाइक MOA INC 33 में रहता है। उसके बाद में AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोले तो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। INC 34 बोले तो AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कुछ भी एक कंपनी का एक में कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें कि लिखे हुए रहते हैं, उसमें अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं। शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्या है, उसके बाद में अपने शेयर कैपिटल, चार्जेस एंड ऑल, सारी सारी चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं पॉइंट वाइज दिए वाली रहती है। तो ये होता है AOA। ये होता है MOA एंड एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट AOA। जो कुछ भी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के, वो AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे वाले रहते हैं। MOA बोले तो एक चार्टर डॉक्यूमेंट, जहाँ पर कि कंपनी के उस जगह पे
ऑब्जेक्ट्स उस जगह पे मेंशन किए वाले रहते हैं। कंपनी किस क्षेत्र में काम करने वाली है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के रजिस्टर ऑफिस का है, कंपनी वहाँ पे लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है, उसके बाद में अनलिमिटेड कंपनी है, या फिर उसके बाद में शेयर कैपिटल उस कंपनी का कितना है। ये सारी चीज़ें एमओए में दी वाली रहती है। सो बेसिकली एमओए मतलब एक कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट, एक मेन डॉक्यूमेंट, जहाँ पर कि कंपनी किस किस क्षेत्र में काम करने वाली, क्या पर्पस कंपनी का है, उस वहाँ पे मेंशन किया वाला रहता है। उससे अलग किसी क्षेत्र में अगर किसी कंपनी सर्विस इंडस्ट्री में है, उसके एमओए में भी वही है, और कहीं ना कहीं उसको भी उस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, तो कहीं ना कहीं उसको एमओए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको अल्टर करना पड़ेगा, उसमें वो क्लॉज डालना पड़ेगा, फिर ही वो उस जगह पे वहाँ पे जा सकती है, और नहीं तो वहाँ पे उस क्षेत्र में वो कंपनी नहीं जा सकती। सो ये होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड उस जगह पे वो क्लॉजेस उसमें रहते हैं। सो यही था। थैंक यू सो मच, बाय बाय।